हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही शानदार कंपनी लेके आया हूँ जो कि ज्वेलरी बिज़नेस में भी है। और आप लोगों ने वॉचेस और ईयर वियर्स हैं, आपके आई वियर्स हैं, और आजकल ये कंपनी और नए सेगमेंट्स में भी आ रही है, परफ्यूम इंडस्ट्री में भी आ रही है, और जो लेडीज़ बैग्स होते हैं, पर्स होते हैं, उसमें भी आ रही है। और वैसे तो इसका जो 75% जो बिज़नेस है वो ज्वेलरी से आता है, जिसमें कि आप देख सकते हैं नक्षत्र है, मिया है, कैरेट लेन है। ये सारे जो हैं इसके ही जो है, सॉरी नॉट नक्षत्र, तनिष्क, तनिष्क है और कैरेट लेन है और मिया है। ये सारे के सारे जो हैं इसके प्रोडक्ट हैं। टाटा की कंपनी है और इसका नाम आप सब लोग जानते ही हैं, आप सब लोग इससे वाकिफ़ होंगे। और अभी स्मार्ट वॉचेस में इसने बहुत अच्छी सेगमेंट निकाली है। आइज़ वीयर्स के अंदर इसने बहुत अच्छी सेगमेंट निकाली है, जिसमें कि आप खुद जो है, मतलब इसमें ब्लूटूथ एक डिवाइस कनेक्टेड है, जिससे कि आपका कॉल आएगा तो आप उससे जुड़ सकते हैं। तो एक स्मार्ट, हम कह सकते हैं कि स्मार्ट आई वीयर्स निकाले हैं इसने। तो इस कंपनी इज़ नन अदर देन टाइटन कंपनी है। टाइटन बहुत ही शानदार कंपनी है, बहुत ही शानदार इसने रिज़ल्ट दिए हैं इस क्वार्टर में। और अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से इसने रिज़ल्ट दिए हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि कंपनी ने आज इसके फाइनेंशियल अर्निंग्स रिलीज़ हो चुके हैं और कंपनी ने 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर जो है इसका डिविडेंड डिक्लेयर किया है। इससे पहले ये 7 रुपीज़ का कर चुकी है डिक्लेयर, तो टोटल 17 रुपीज़ का इसने जो है डिविडेंड डिक्लेयर कर चुकी है। तो बहुत ही शानदार डिविडेंड दिए हैं दोस्तों। यही एक पैसिव इनकम होती है जो हम लोगों के लिए कंपाउंडिंग का काम करती है। और जब हम सोते हैं तब भी हमारे लिए जो होता है पैसा काम पे लगा रहता है। तो दैट इज़ नोन एज अ वेल्थ क्रिएटिंग। तो जब भी वेल्थ क्रिएट करनी होती है तो वेल्थ क्रिएट करने का ही मतलब ये होता है कि व्हेन वी आर स्लीपिंग आवर मनी इज़ एट वर्क। ठीक है, तो हमारा जो मनी है, जो हमारा एसेट है, वो काम पे लगा हुआ है। तो ये जो पैसिव इनकम होती है ये हमें और कहीं से नहीं हो सकती, ये सिर्फ हमें स्टॉक मार्केट से ही मिल सकती है। मार्केट चाहे कैसा ही चल रहा हो, कैसे ही फ्लक्चुएशन चल रहा हो, इन्फ्लेशन रेट कैसा ही चल रहा हो, सॉरी इंटरेस्ट रेट कैसा ही चल रहा हो, इन्फ्लेशन चल रहा हो, रिसेशन चल रहा हो, चाहे कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल रही हो, लेकिन कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को पैसिव इनकम देना नहीं भूलती है। वो हमेशा जो भी इसके प्रॉफिट होते हैं वो अपने जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो उनके साथ शेयर करती है। तो बेसिकली जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं या करने की सोचते हैं तो आप उसके बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों। तो यही चीज़ आपको देखनी चाहिए कि किस कंपनी का बिज़नेस अच्छा है और उसी के हिसाब से आपको अपना कन्विक्शन बनाना चाहिए, अपने पे फेथ रखना चाहिए और उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मार्केट्स में अप्स एंड डाउन्स बने रहते हैं और जो इन्फ्लेशन होगा दोस्तों ये कभी कम नहीं होने वाला। मैंने आप लोगों को मेरे पुराने वीडियो में भी समझाया था, इन्फ्लेशन हमेशा रहेगा, महंगाई हमेशा रहेगी। आज से 20 साल 30 साल पहले जो 2 रुपये की चाय थी वो आज 10 रुपये की मिलती है और आने वाले अगले 10 सालों में वो हो सकता है कि वो 15 रुपये की चाय हो जाए, 20 रुपये की चाय हो जाए। और अगर वो कम नहीं होगी तो हो सकता है कि जो उसकी साइज़ है कप की वो और कम होती चली जाए और आने वाले टाइम में ऐसा हो कि एक ही ड्रॉप में हमें 15 रुपये की चाय मिले। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा टाइम भी आ सकता है। तो महंगाई कभी नहीं होने कम नहीं होने वाली। सिर्फ क्या कम होता है, इंटरेस्ट रेट कम होती है। मैंने आप लोगों को हमेशा समझाया है। तो इंटरेस्ट रेट हमेशा कम ज़्यादा होती रहेगी। ठीक है, तो जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगी तो हमें वेट एंड वॉच करना है, क्योंकि उस समय महंगाई बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हमारी इकोनॉमी से जो, अगर मैं एक बिल्कुल जनरल भाषा में बात करूँ तो लिक्विडिटी जो है चूस ली जाती है। ठीक है, इसका फ़र्क क्या पड़ता है कि हमारे लोन जो होते हैं वो महंगे हो जाते हैं। बैंक्स जो होती है एफडीज़ की जो रेट होती है उसको बढ़ा देती है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एक रिटेल लोग हैं, जो कॉमन लोग हैं, वो एफडी में पैसा लगाएं। और बट ऑब्वियस है कि इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे भी पड़ता है, तो मार्केट थोड़ा नीचे आता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा क्या होता है कि जियोपॉलिटिकल चीज़ें भी होती हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंडिया हो, आने वाले टाइम में दोनों ही कंट्रीज़ में जो है आपके इलेक्शंस होने वाले हैं, सेंट्रल इलेक्शंस होने वाले हैं। तो कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि उसकी इकनॉमी जो है उस समय स्लो डाउन रहे, क्योंकि अगर किसी कंट्री की ग्रोथ देखी जाती है तो उसकी इकनॉमी से ही देखी जाती है। और अभी आईएमएफ के डेटा भी आया था, आप देख सकते हैं कि आईएमएफ ने जो है इंडिया और चाइना को सुपर ग्रोइंग इकनॉमी के उस रेटिंग में डाला है। प्लस जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल के प्राइस एकदम से 5% टूट चुके हैं कल।
ठीक है। तो कई सारे इवेंट्स हो रहे हैं, तो क्रूड ऑयल जब टूट रहा है तो आप देखिएगा कि केमिकल सेक्टर पे डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि केमिकल सेक्टर आने वाले टाइम में बूम होने वाला है। अभी बिल्कुल फेयर वैल्यूएशन में बात चल रहा है वो। पिडिलाइट इंडस्ट्री, एसआरएफ, ये काफ़ी ऊपर के लेवल पे हैं, लेकिन जैसे दीपक नाइट्राइट है, गुजरात फ्लोरो केमिकल है, अल्काइल अमाइन है, फाइन ऑर्गेनिक्स है, ये बहुत ही अच्छे लेवल पे चल रहे हैं अभी। तो दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन सच काइंड ऑफ कंपनीज़। चाहे वो एशियन पेंट्स हो, बर्जर पेंट्स हो, बहुत ही शानदार लेवल पे चल रही हैं। और जिस दिन ये अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देंगी तो उस दिन वो बहुत ऊपर भागेंगे। और प्लस जो है हमारा आईटी सेक्टर जो है वो काफ़ी नीचे चल रहा है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं। प्लस एक और आज इम्पॉर्टेंट इवेंट होने वाला है फेड का। जो फेड है वो अपने आपके जो इन्फ्लेशन रेट किस हिसाब से बढ़नी है वो उसका आज डिक्लेयर करेगा, उसके मिनट्स आएंगे। तो हो सकता है कि 0.25 बीपीएस से फिर से इंटरेस्ट रेट बढ़े। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ही अच्छी बात है, वो ये है कि इंडिया में जो लास्ट में जो हमारी इंटरेस्ट रेट बढ़ी थी लास्ट मंथ में, उसमें पॉज हो चुका है। मतलब आरबीआई ने हमारी इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाया था और वो अभी भी 6.5 लेवल पे चल रही है। तो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर द स्टॉक मार्केट। और जिस दिन ये इन्फ्लेशन रेट पॉज से नीचे आने लग जाएगी और डिक्रीजिंग फेज़ में आने लग जाएगी तो दोबारा से मार्केट जो होगा जंप अप होगा। और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि चाहे आप किसी भी इन्वेस्टर को आप फॉलो करते हो या कोई भी आप इन्वेस्टिंग की बुक पढ़ेंगे तो आप लोगों को उसमें देखने को मिलेगा और समझने को मिलेगा कि बुल मार्केट में वेल्थ क्रिएट नहीं की जाती है, बियर मार्केट से ही वेल्थ क्रिएट होती है। तो जो बियर मार्केट में डट के लगे रहते हैं और जो बियर मार्केट में इन्वेस्टिंग करते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टिंग करते हैं, वो ही आने वाले टाइम में रिटर्न्स बनाते हैं। एनीवेज, तो काफ़ी बातें हो गई, तो चलिए पैसे को काम पे लगाते हैं और इस कंपनी के जो हमारे अर्निंग्स हैं उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट एनुअल रिटर्न्स खोल दिए हैं, तो आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू बहुत ही शानदार बढ़ा है। FY22 में 29,000 करोड़ था, वो बढ़ के 40,884 हो चुका है, मतलब करीब करीब 41,000 हो चुका है। तो आप देख सकते हैं सीधे सीधे 10-11 हज़ार करोड़ की इसके अंदर जो है ग्रोथ देखने को मिल रही है। एबिटा मार्जिन भी देखें तो एबिटा मार्जिन भी काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ है, 3,521 से 5,188 पे आ गया है। और यहाँ पे हम जो इसकी नेट इनकम देखें तो इनकम में सब चीज़ें आ जाती हैं, आपका प्रॉफिट भी आ जाता है। तो टॉप लाइन तो इसका जो ग्रोथ रेट है बहुत ही अच्छा है। नेट इनकम जो है आप देख सकते हैं 2173 से 3250 हो चुकी है, जो कि बहुत ही अच्छी है। और अगर मैं बात करूँ 3 साल की, तो कोविड में आप देख सकते हैं कि कोविड के टाइम पे काफ़ी जो नेट इनकम थी वो इफ़ेक्ट हुई थी। तो अगर मैं 21 से 23 को कंपेयर करूँगा तो उसका कोई लेवल ही नहीं है, क्योंकि उस समय बिल्कुल सर्कमस्टेंसेस अलग थे, तो सारा बिज़नेस बंद था। लेकिन हम उसको उससे कंपैरिजन में नहीं लेंगे। अगर मैं यहाँ पे 2020 को अगर मैं देखूँ तो आप देख सकते हैं 1501 की थी, जो अब बढ़ के 3250 में जस्ट डबल हो चुकी है सिर्फ 3 सालों में। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो आप देख सकते हैं कितना शानदार इसके अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है हमें। अर्निंग पर शेयर 24 से 36 हो चुकी है, सीधे सीधे अगर मैं बात करूँ तो 12 रुपये बढ़ चुकी है। और अगर मैं इसको 2020 से कंपेयर करूँ तो 16 से 36 हुई है, तो लगभग लगभग ये डबल से भी ज़्यादा हो गई है। तो बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्लस जो है 10 रुपये का इसके अंदर डिविडेंड डिक्लेयर किया है कंपनी ने, तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर मैं यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लूँ तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देख सकते हैं 52% के साथ प्रमोटर्स बहुत ही शानदार लेवल पे बैठे हुए हैं। प्लस म्यूचुअल फ़ंड वाले भी इसमें, म्यूचुअल फ़ंड हाउसेज़ ने भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो कि हमारे DIIs हैं। डोमेस्टिक 5.63 हैं और फॉरेन इन्वेस्टर 17.51 है और रिटेल जो है आप 18.18 है। तो काफ़ी कम परसेंटेज है रिटेल इन्वेस्टर्स का, और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपनी जो है होल्डिंग्स को कम किया है। वहीं अगर मैं DIIs की बात करूँ उन्होंने भी कम किया है। म्यूचुअल फ़ंड वालों ने थोड़ा सा बढ़ाया है। और प्रमोटर्स की बात करूँ तो बिल्कुल सेम है। तो सिर्फ जो देखा जाए तो रिटेल इन्वेस्टर्स भी इसके अंदर कम हुए हैं। तो आने वाले टाइम में दोस्तों काफ़ी, अब मेरे को लगता है कि मार्केट इसको पॉजिटिव वे में लेगा, और इसका प्रीव्यू भी काफ़ी अच्छा आया था और ये लगभग लगभग अपने ऑल टाइम हाई के क्लोज़ है। तो अगर ये कल अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करता है और मार्केट इसको पॉजिटिव सेंस में लेता है तो, और ये इसका रेजिस्टेंस अगर ये ब्रेकआउट हो गया तो ये काफ़ी अच्छे लेवल पे आएगा, और मुझे लगता है कि आने वाले इस साल के एंड तक ये 3000 के करीब पहुंच जाए। वैसे मैं इसके अंदर बोनस की भी सोच रहा था, शायद बोनस इसके अंदर डिक्लेयर होए, क्योंकि कंपनी काफ़ी टाइम से
करीब 10 साल से इसने बोनस नहीं दिया है, तो ऐसा लग रहा था कि शायद बोनस भी डिक्लेयर करे। तो हो सकता है कि ये कॉर्पोरेट एक्शन है, ये कंपनी पे डिपेंड करता है वो कब ये डिक्लेयर करे। तो हो सकता है कि आने वाले इस क्वार्टर में, इस फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी जो है हमें बोनस का भी तोहफ़ा दे। तो आप देख सकते हैं कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ कि लेट मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जी का, ये आप सब जानते ही हैं कि उनका ये फेवरेट स्टॉक है और ये उसके सबसे शानदार शेयर होल्डर हैं। और अभी उनकी जो मिसेस हैं, उनकी वाइफ हैं, वो जो हैं वो अभी शेयर होल्डर हैं। तो इन्होंने जो इनका जो बाइंग लेवल था, जो इन्होंने 2001 में टाइटन को जब ख़रीदा था, तो बाइंग लेवल था 4 रुपये का। ठीक है दोस्तों, और आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो इस पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करूं, 70 रुपये का डिविडेंड दिया है इसने। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यही चीज़ समझा रहा हूँ। पब्लिक मुझसे बार बार ये पूछती है कि यार कब हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कब हमें उसको बाय करना चाहिए, कब हमें सेल करना चाहिए। तो मेरा जो स्ट्रेटजी होती है और जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि हमें कभी भी सेल नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें वी हैव टू कीप ऑन बाइंग। और एक टाइम ऐसा आएगा आफ्टर 15 ईयर्स आप लोगों को उसको बेचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप उसकी पैसिव इनकम से ही अपनी वेल्थ क्रिएट करने लग जाएंगे। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल है मिस्टर वॉरेन बफेट, आप सब लोग जानते हैं। ये भी मैं आप लोगों से एक फैक्ट शेयर कर लेता हूँ कि वॉरेन बफेट जो है, इनके पास जो पोर्टफोलियो है, बहुत ही कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो रखते हैं ये। और इनका जो मैक्सिमम जो इनकी वेल्थ है वो किस कंपनी में, वो एप्पल कंपनी में है। और एप्पल कंपनी के अंदर जो मिस्टर टिम कुक हैं, उनका उनका जो एनुअल पैकेज है वो शायद 448 करोड़ का है, अगर मैं इंडियन रुपीज़ में बात करूं। और जो डिविडेंड आता है मिस्टर वॉरेन बफेट को इस कंपनी से, वो आता है 788 CR का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कितना शानदार, मतलब इनको कोई बेचने की ज़रूरत ही नहीं है, इनको किसी भी एक क्वांटिटी को बेचने की ज़रूरत नहीं है। खाली आपकी पैसिव इनकम से ही, आपके डिविडेंड से ही आपका सारा काम होने लग जाएगा। तो लेट्स सपोज, आपको जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं कि अगर मान लीजिए आप 10 साल से इसमें इन्वेस्टेड होते, खाली सिर्फ 10 साल से ही, और आपके पास मान लीजिए 1000 क्वांटिटी होती और अभी ये 17 रुपीज़ का इसने किया हुआ है, तो 17,000 रुपये आपके डिविडेंड के तौर पे आते हैं, जो कि एक मेरे ख्याल से एक अच्छी खासा एक मनी होता है, जिसको कि आप आने वाले अपने टाइम में कहीं भी लगा सकते हैं, बिज़नेस में लगा सकते हैं और दूसरी चीज़ें कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम। और फाइनेंशियल फ्रीडम तभी अचीव की जा सकती है जब आप किसी भी कंपनी को जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, ऐसी नहीं कि जो फ्लक्चुएटिंग हो और जिसमें कोई सर पैर ही नहीं हो। ऐसी कंपनी जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, जो मार्केट लीडर हो, अगर आप उसको होल्ड करते हैं, एंड इफ़ यू कीप ऑन होल्डिंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, देन यू कैन एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ कंपाउंड ऑल्सो, एज वेल एज यू कैन गेट द डिविडेंड ऑल्सो। तो जो डिविडेंड मिलेगा दैट विल बी अ वेरी हैंडसम अमाउंट। तो ये होता है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड टिल देन कीप ऑन इन्वेस्टिंग।